गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th का लाइव प्रोसेस जो लेसन है वो कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो अगर हमारे अराउंड देखा जाए तो जो मैटर है तीन प्रकार का है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे अराउंड में जो मैटर या कोई चीज वस्तु प्रेजेंट है वो सॉलिड फॉर्म में होगी या लिक्विड फॉर्म में होगी या फिर गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड सॉलिड जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बाइंड होते हैं, जिसके कारण सॉलिड के अंदर जो उनकी शेप है और वॉल्यूम जो है फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड होते हैं, जिसके कारण सॉलिड की जो शेप है और वॉल्यूम फिक्स रहता है और सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स के अंदर वो हमारे पास जीरो होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड के वो मूवमेंट नहीं करते, मोशन नहीं करते। तो सॉलिड जो होता है जिसके अंदर शेप और वॉल्यूम जो है फिक्स रहता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण इंट्रासेलुलर स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में जीरो होता है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है। अगर बात की जाए टेम्परेचर किस प्रकार से इफेक्ट करेगा सॉलिड को, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल के अंदर मूवमेंट होती है, जिसके कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉलिड के जो पार्टिकल है उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये आपका सॉलिड था। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम जो है फिक्स रहता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण पार्टिकल बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, जिसके कारण इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है वो जीरो होता है और काइनेटिक एनर्जी भी इनकी जीरो होती है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स जो है सॉलिड के वो मोशन करते हैं। सेकंड आपका टॉपिक आता है सेकंड जो है वो है लिक्विड। अब अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड जो है उसके अंदर हमारे पास लिक्विड के वॉल्यूम जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो शेप है, वॉल्यूम जो है वो तो सेम रहता है, लेकिन शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। अब अगर पार्टिकल्स की बात की जाए तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत गैप प्रेजेंट होता है, जिसके कारण लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मोशन करते हैं। अब इनके अंदर अगर बात की जाए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स अगर कंपेयर किया जाए सॉलिड से तो सॉलिड के अंदर
अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है और लिक्विड के अंदर कम होती है। सॉलिड के अंदर फोर्स जो है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड के अंदर फोर्स जो है कम होती है, जिसके कारण ये पार्टिकल्स जो है क्या करते हैं, मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और अगर बात की जाए काइनेटिक एनर्जी की इन लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। और टेम्परेचर के इफेक्ट की अगर बात की जाए, टेम्परेचर के अगर इफेक्ट की बात की जाए तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स जो है लिक्विड के और तेजी से फास्टली मूव करते हैं, जिसके कारण इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी जो है लिक्विड के अंदर, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर इंक्रीज होती है। लिक्विड की अगर बात की जाए तो इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन शेप जो है वो फिक्स नहीं रहती। इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इसके अंदर सॉलिड के कंपेयर में कम होती है। एंड अगर बात की जाए कि हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट लिक्विड के जो पार्टिकल्स है लिक्विड के ऊपर, तो टेम्परेचर इफेक्ट ये है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स जो है इसका और तेजी से मूव करते हैं, जिसके कारण इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपका लिक्विड था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस के बारे में। गैस के जो वॉल्यूम है और शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना इसकी शेप फिक्स होती है। और इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये पार्टिकल इजीली मूवमेंट करते हैं, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं पार्टिकल्स। और इनके अंदर जो फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स वो बिल्कुल ही लो होती है। सॉलिड के कंपेयर में तो बिल्कुल ही लो होती है। सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उसके बाद लिक्विड और उससे कम गैस के अंदर। ये अपने पास सीक्वेंस बनता है इनका। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर का अगर इफेक्ट की बात की जाए तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर इनका इंक्रीज किया जाएगा उतने ही ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। गैस के पार्टिकल अगर मूवमेंट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर सीक्वेंस बनाया जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस के अंदर ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। ये मेरे पास सीक्वेंस है। गैस की अगर बात की जाए तो इसका वॉल्यूम और शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस काफ़ी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये पार्टिकल इजीली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और टेम्परेचर इफेक्ट अगर देखा जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से मूव करेंगे, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स का सीक्वेंस है कि सॉलिड के अंदर फोर्स जो होती है ज़्यादा होती है पार्टिकल्स के अंदर, लिक्विड के पार्टिकल के अंदर फोर्स और कम हो जाती है, और गैस के अंदर तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है गैस के पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा होती है, उससे कम गैस लिक्विड के जो पार्टिकल है उनके अंदर होती है, और सबसे कम जो होती है सॉलिड के अंदर होती है। तो ये आपके थे मैटर और सराउंडिंग, तीन प्रकार के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस।